यूपी में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से सियासी माहौल गर्म है। मंगेश के एनकाउंटर को लेकर कई तीखे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को नकली बताते हुए आरोप लगाया कि जात देखकर जान ली गई है। इन सब सवालों के बीच मंगेश का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ के अफसर डीके शाही सवालों के घेरे में अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं सवालों के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति और 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को अब यू टर्न मिलता भी दिख रहा है। जहां एक तरफ पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे एनकाउंटर को खास जाति से जोड़कर यादव वोट बैंक में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, तो वहीं डीके शाही का नाम आना और डीके शाही की पत्नी रितु शाही का बीजेपी से क्या कनेक्शन है, ये कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनको लेकर अभी राजनीतिक बवाल बढ़ना बाकी है। क्या है डीके शाही और उनकी पत्नी रितु शाही का गोरखपुर कनेक्शन, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मुठभेड़ के वक्त टीम को लीड करने वाले डीके शाही की एनकाउंटर स्पॉट की एक तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो चप्पल में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर डीके शाही इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जिन डीएसपी डीके शाही का नाम सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष की जुबान तक में गूंज रहा है, उन डीके शाही का पूरा नाम धर्मेश कुमार शाही है। 1974 को जन्मे डीके शाही मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। साल 2019 में वो डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। डीके शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता है। रितु शाही को हाल में ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। साफ कर दे कि रितु शाही की नियुक्ति मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले हुई थी। रितु शाही गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। सुल्तानपुर में अपने सम्मान समारोह के दौरान पुलिस अधिकारी डीके शाही ने दावा किया कि अब यूपी से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म कर दिया गया है। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो जेल जाने लायक है उसे जेल भी भेजा जा रहा है, जो पुलिस पर गोली चला रहा है उसका वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ 28 अगस्त को डकैती हुई थी। इससे पूरे प्रदेश में खासकर सुल्तानपुर में दहशत का माहौल था। तभी से एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस इस मामले में लगी हुई थी। अचानक गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों द्वारा हमारी एसटीएफ टीम पर फायरिंग की गई। हमारे लोग बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया और एक भागने में सफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि अन्य बदमाशों की तलाश अभी तक जारी है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। डीके शाही से अखिलेश यादव के ट्वीट और आरोपों को लेकर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, अब इस पर क्या ही कहा जाए, सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार है। कहीं ना कहीं अब इस एनकाउंटर के बाद डीके शाही की पत्नी रितु शाही का गोरखपुर कनेक्शन भी खुलने लगा है और आखिरकार रितु शाही को महिला आयोग के सदस्य इस एनकाउंटर से पहले क्यों बनाया गया, अब इन सवालों को भी विपक्ष तेजी के साथ उठाकर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश भी करेगा, क्योंकि डीके शाही की पत्नी रितु शाही का ताल्लुक गोरखपुर भाजपा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।